Hello students, welcome to online training session from Tech Computer Education। आज हम इस सेशन में टैली ERP9 के फंडामेंटल्स और इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि tally.erp9 में हम अकाउंट्स, इन्वेंट्री और स्टॉक, GST एक्सेट्रा सभी प्रकार का काम मैनुअल से कहीं ज़्यादा फास्ट और इजीली कर सकते हैं। टैली ERP9 के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा अकाउंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अकाउंट्स में 3 तरह के रूल होते हैं। ये तो आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा कि अकाउंट्स में 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। सबसे पहला जो रूल हमारा होता है वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सबसे पहला रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें हम लिखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स में गुड्स, बिल्डिंग, फर्नीचर और एसेट्स। इसमें अगर कोई भी गुड्स या इससे रिलेटेड कोई भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं तो वो डेबिट में आएंगे, और जो आइटम हम सेल कर रहे हैं उसको क्रेडिट में करेंगे। सेकंड, पर्सनल अकाउंट। दूसरा रूल अकाउंट्स का पर्सनल अकाउंट है। इसमें हम किसी पर्सन को जिससे हम सेल और परचेज कर रहे हैं उसका नाम डेबिट और क्रेडिट में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर डेबिट, इसमें डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जिस पार्टी से हम सेल करते हैं, सेल पार्टी होती है, उसको हम सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं, और जो क्रेडिट द गिवर में परचेज पार्टी, जिसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। टैली ERP9 में हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन रूल्स को हमने टैली में भी फॉलो करना है। थर्ड रूल अकाउंट्स का नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल और तीसरा और अंतिम रूल है नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट में हमारी कंपनीज के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो डेबिट में आते हैं, और इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट में लिखा जाता है। ये तो हो गए अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स। आगे हम टैली ERP9 के बारे में बात करते हैं कि कैसे टैली हमारे अकाउंट्स के काम को कितना इजी और फास्ट बना देता है। इससे पहले हमने मैनुअल अकाउंट्स को किया है। मैनुअल अकाउंट्स में आपने जैसे कि आपने इसमें जर्नल, कैश बुक, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, लेजर, और उसके बाद लेजर से ट्रायल बैलेंस बना के बाद में फाइनल अकाउंट्स, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन सब बुक्स और स्टेटमेंट्स को लिखने में हमारा बहुत वक्त लग जाता था, परंतु अब टैली ERP9 के आ जाने से हमें इतनी सारी बुक्स और स्टेटमेंट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रही।
क्योंकि ये काम टैली ERP9 में ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। इसके मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। मैनुअल काउंट में हमने अगर कोई भी एंट्री करनी होती थी तो हम सबसे पहले जर्नल में एंट्री करते थे, जैसा कि ये एंट्री हमने गुड्स परचेज की फ्रॉम साहिल ₹10,000। इस एंट्री को हम जर्नल में कुछ ऐसा लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू साहिल अकाउंट 10,000। इस एंट्री को करने के बाद इसको हमने लेजर में पोस्ट करना होता था, और लेजर में पोस्ट करने के बाद टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करके ट्रायल बैलेंस में एंटर करते थे। और अगर कहीं पोस्टिंग या टोटलिंग में कहीं फर्क आ गया तो घंटों हमें डिफरेंस ढूंढने में लग जाते थे। और फाइनली जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता था तो उसके बाद इसमें से अकाउंट हेड को अलग करके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में बाइफरकेट किया जाता था। और अगर इसी काम को हम टैली ERP9 में करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री को पास करना है और आगे के सारे स्टेप टैली खुद ब खुद ही जनरेट कर लेता है, और टोटलिंग से लेकर लेजर बैलेंसिंग तक और बाद में फाइनल अकाउंट्स और टैली में ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो जाता है। अब आप सोचिए कि टैली ERP9 में आ जाने से कैसा हमारा काम इजी और फास्ट हो गया है। आगे हम टैली ERP9 के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे इसमें कंपनी क्रिएट की जाती है, कैसे इसमें अकाउंट हेड, अकाउंट मास्टर बनाया जाता है, और कैसे इसमें वॉचर एंट्री करके लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को देखा जा सकता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन फ्रॉम टेक कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम इस सेशन में टैली ERP9 के फंडामेंटल्स और इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टैली.ERP9 में हम अकाउंट्स, इन्वेंट्री और स्टॉक, GST एक्सेट्रा सभी प्रकार का काम मैनुअल से कहीं ज़्यादा फास्ट और इजीली कर सकते हैं। टैली ERP9 के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा अकाउंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अकाउंट्स में 3 तरह के रूल होते हैं। ये तो आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा कि अकाउंट्स में 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। सबसे पहला जो रूल हमारा होता है वो होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सबसे पहला, रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें हम लिखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स में गुड्स, बिल्डिंग, फर्नीचर और एसेट्स। इसमें अगर कोई भी गुड्स या इससे रिलेटेड कोई भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं तो वो डेबिट में आएंगे, और जो आइटम हम सेल कर रहे हैं उसको क्रेडिट में करेंगे। सेकंड, पर्सनल अकाउंट। दूसरा रूल अकाउंट्स का पर्सनल अकाउंट है। इसमें हम किसी पर्सन को जिससे हम सेल और परचेज कर रहे हैं उसका नाम डेबिट और क्रेडिट में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर डेबिट, इसमें डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, जिस पार्टी से हम
सेल करते हैं, सेल पार्टी होती है, उसको हम सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। और जो क्रेडिट द गिवर में परचेज पार्टी, जिसको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। टैली ईआरपी में हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन रूल्स को हमने टैली में भी फॉलो करना है। थर्ड रूल अकाउंट्स का नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल और तीसरा और अंतिम रूल है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट में हमारी कंपनीज के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो डेबिट में आते हैं और इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट में लिखा जाता है। ये तो हो गए अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स। आगे हम अब टैली ईआरपी 9 के बारे में बात करते हैं कि कैसे टैली हमारे अकाउंट्स के काम को कितना इजी और फास्ट बना देता है। इससे पहले हमने मैनुअल अकाउंट्स को किया है। मैनुअल अकाउंट्स में आपने जैसे कि आपने इसमें जर्नल, कैश बुक, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, लेजर, और उसके बाद लेजर से ट्रायल बैलेंस बना के बाद में फाइनल अकाउंट्स जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन सब बुक्स और स्टेटमेंट्स को लिखने में हमारा बहुत वक्त लग जाता था, परंतु अब टैली ईआरपी 9 के आ जाने से हमें इतनी सारी बुक्स और स्टेटमेंट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि ये काम टैली ईआरपी 9 में ऑटोमेटिकली ही हो जाता है। इसके मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। मैनुअल अकाउंट में हमने अगर कोई भी एंट्री करनी होती थी तो हम सबसे पहले जर्नल में एंट्री करते थे, जैसा कि ये एंट्री हमने गुड्स परचेज की फ्रॉम साहिल ₹10,000। इस एंट्री को हम जर्नल में कुछ ऐसा लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू साहिल अकाउंट 10,000। इस एंट्री को करने के बाद इसको हमने लेजर में पोस्ट करना होता था, और लेजर में पोस्ट करने के बाद टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करके ट्रायल बैलेंस में एंटर करते थे। और अगर कहीं पोस्टिंग या टोटलिंग में कहीं फर्क आ गया तो घंटों हमें डिफरेंस ढूंढने में लग जाते थे। और फाइनली जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता था तो उसके बाद इसमें से अकाउंट हेड को अलग करके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में बाइफरकेट किया जाता था। और अगर इसी काम को हम टैली ईआरपी 9 में करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री को पास करना है और आगे के सारे स्टेप टैली खुद ब खुद ही जनरेट कर लेता है। और टोटलिंग से लेकर लेजर बैलेंसिंग तक और बाद में फाइनल अकाउंट्स और टैली में ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो जाता है। अब आप सोचिए कि टैली ईआरपी 9 में आ जाने से कैसा हमारा काम इजी और फास्ट हो गया है। आगे हम टैली ईआरपी 9 के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे इसमें कंपनी क्रिएट की जाती है, कैसे इसमें अकाउंट हेड, अकाउंट मास्टर बनाया जाता है और कैसे इसमें वॉचर एंट्री करके लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को देखा जा सकता है। थैंक यू।